अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले विधायक थे, अब यहाँ से अब वो संसद में पहुँच गए। सर, क्या अंतर समझ में आ रहा है वहाँ और यहाँ में? क्योंकि बड़ी अदालत में आप पहुँचे हैं, बड़ी जगह पर पहुँच गए हैं, तो कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? किस तरह से मुद्दे वहाँ पर रख पा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है और सारे देश की समस्याएं, सारे देश के मुद्दे और सारे देश के जनप्रतिनिधि माननीय सांसद के रूप में वहाँ बैठते हैं। तो अंतर तो है ही है भाई, अंतर तो है ही है। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जी ने जब आप वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था और आपकी तरफ इशारा किया था कि आ, आ, हुजूर आला खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। तो इसका क्या मकसद है, अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे। देखिए, इसका मकसद ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके मुख्य अतिथि कहिए या वही उद्घाटनकर्ता कहिए, वो थे। वो उसकी सजावट, उसकी देख रेख कई महीने से हमारे मुख्यमंत्री जी जो साधु सन्यासी हैं आदित्यनाथ योगी जी ने किया था। योगी जी ने कोई कोर कसर नहीं किया था, लेकिन जो दृश्य वहाँ का दिखाई पड़ा 22 जनवरी को, उनको तरजीह नहीं दी गई। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी जिस कॉर्पोरेट से आए और गए, उस पर भी उनको जाने को नहीं मिला। तो उसी अंदाज में कि इन्होंने कितना सजाया था, लेकिन जो सम्मान, जो मैसेज पूरे देश दुनिया को मिलना चाहिए था, ये हमारे बाबा साहब को, बाबा साहब माने तो दूसरे हो जाएंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो साधु हैं, सन्यासी हैं, सीधे साधे हैं, तो उनको मौका नहीं दिया गया, जबकि सोई महफिल उन्होंने ही सजाया था। ये था। तो आप लोग झगड़ा लगाने में के वाले बयान दे रहे हैं क्या कि यहाँ और वहाँ में बन नहीं रही है? झगड़ा लगाने जैसे ये तो बयान है। ऐसा है, झगड़ा हम काहे को किसी के करेंगे भाई? हम किसी के घर में झगड़ा काहे लगाएंगे? ये तो घर के ऊपर है कि घर अपने आप ठीक ठाक रहेगा तो दूसरे को झगड़ा लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग तो झगड़ा लड़ाने वाले नहीं हैं, हम लोग घर बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम तो घर को बनाने वाले हैं। हम किसी को अलग करने वाले नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि पता नहीं क्या है कि हमारे दिल्ली वाले हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं। पता नहीं क्या कारण है, कारण तो दोनों वही समझ पाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे है। तो आप अयोध्या से सांसद चुने गए हैं, वहाँ पे उपचुनाव होना है मिल्कीपुर, यानी जहाँ से आपकी सीट खाली हुई है। वहाँ से आपको समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी है। बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो उनके पास ज़्यादा पावर है, कार्यकर्ता हैं, तो किस तरह से देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इस चुनाव को? ये मेरा सौभाग्य है कि मिल्कीपुर जहाँ की महान जनता ने हमको सम्मान दिया है और सुहावल जहाँ से हम 7 बार जीते हैं, हालांकि उसका अब नाम हो गया है बीकापुर, विधानसभा क्षेत्र बीकापुर।
ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में था, जिसमें इस चुनाव में नियर अबाउट 30,000 वोट से हम जीते हैं। 30,000। तो 7 बार सोहवल से जीते, जिसका नाम अब बीकापुर हो गया है, लेकिन मोर देन 95% मतदाता वही हैं सोहवल वाले, जहाँ से इस चुनाव में 30,000 वोट से जीते हैं। और 2 बार जीते हैं यहाँ से, 7-2-9। और हमको विधानसभा में सम्मानित होने का मौका मिला है, मिल्कीपुर और सोहवल। तो मैंने अपने भाषण में कहा, ये सम्मान सोहवल के महान जनता का, 2 देवतुल्य मतदाताओं का है, जिन्होंने 7 बार मुझे जिताया, और मिल्कीपुर का। तो मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र वालों ने केवल मिल्कीपुर और कटेहरी का जिम्मा दिया है, जबकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश में भी जाते हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन अफसोस है कि केंद्र ने पता नहीं उनका कद क्यों छोटा कर दिया इस चुनाव में, उनका पर क्यों कतर दिया है, ये तो भविष्य बताएगा। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, हम बनेंगे सौभाग्यशाली मानेंगे। हम तो ये 24 के चुनाव में हम उम्मीद करते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लड़ेंगे, मेरा सौभाग्य होगा, और हमें कॉन्फिडेंस था अपने सभी देवतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम पर, देवी देवताओं पर, कि कोई भी लड़ेगा तो चुनाव हारेगा और वहाँ की महान जनता हमको जिताएगी। हमें फुल कॉन्फिडेंस था, और हमारे नेता अखिलेश जी को भी कॉन्फिडेंस था। 6 महीने पहले भी उन्होंने कह दिया था कि तो ये अच्छा है कि योगी जी मैदान में हैं, और हमारा तो मैदान क्या, हमारा तो ज़मीन और धरती हमारा है ही है। हमारी तो धरती है, हमारी ज़मीन है, हमारी वहीं पैदाइश हुई है बगल में, हमारे नाते रिश्तेदार हैं, वहाँ की जनता हमें 35-35 हज़ार वोट से जिताई है। तो ऐसा है, आज सवाल है जिसका जवाब आदरणीय योगी जी नहीं दे पाएंगे। अभी कर्मदाड़ा गए थे, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के मिल्कीपुर ब्लॉक में कर्मदाड़ा गए थे 3 दिन पहले। तो वहाँ ना तो सड़कों के बारे में कोई बात किया, ना आज किसान परेशान है साड़ों से। बेरन अगर आपको गांव का दृष्ट हो, धान की बेरन तैयार है, लेकिन लोगों को अपना खेत रखाने के लिए रात में इस बरसात में खेत में रहना पड़ रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं, और विकास पे कोई चर्चा नहीं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं। और जहाँ से जाना था, उनको जाना था सड़क से, लेकिन बताया गया कि नहीं, पानी भरा, नहीं जा पाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने बात किया है वहाँ का क्या नाम है, बांग्लादेश का। तो उनको बांग्लादेश की चिंता है, अवधेश प्रसाद को चिंता है मिल्कीपुर के, अवधेश प्रसाद को चिंता है मिल्कीपुर के किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, दलितों की। जीत के प्रति आश्वस्त है सर? हमें उसकी चिंता है, हमारे नेता को चिंता है, प्रदेश की, देश की चिंता है, और हमारे जोगी बाबा को चिंता है बांग्लादेश की। बड़ा निराशा लगी लोगों को, और बल्कि मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। वहाँ के लोगों को बड़ा निराशा हुई। और जहाँ तक जीत का सवाल है, कल चुनाव करा दीजिए, कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे कल। सर लेकिन आपके लोगों को ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, मोहित खान का उदाहरण ले लीजिए, उनको कहा गया कि से देखिए इन्होंने काम क्या किया है। जितने
जितने हमारे समर्थक हैं, यादव बिरादरी, हमारे समर्थक तो पूरा क्षेत्र है, हर जात बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हम सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन तहसील में और उस मिल्कीपुर क्षेत्र में जो यादव बिरादरी के कर्मचारी थे, माइनॉरिटी के थे, या वो हमारे समर्थक परिवार के थे और सरकारी नौकरी करते हैं, उनका ऑटोमेटिक सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, कल बैठक किए थे और हर पोलिंग से 2-2 लोगों को बुलाए थे, और ये करने के लिए कि हर पोलिंग पे जो है हमारे जो वोट हैं, हमारे जो वोट तो हमारा सबका, लेकिन बेसिकली जो माना जाता है, बेसिकली जो माना जाता है, हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें सब जात बिरादरी को वोट मिला है, इसमें भी मिला है, मिलता है, मिलता रहेगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन बेसिकली जो है यादव मुसलमान को टारगेट बना करके ये निर्देशित किया गया है कल कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटा दिया जाए, और ये चुनाव होगा 22 के मतदाता सूची से, 24 वारिस नहीं, 24 तो संसदीय का था, 22 का होगा। तो हम भी करने जा रहे हैं 22 को लेकर के, मतदाता सूची 22 को लेकर हम चुनाव आयोग में जाएंगे, और जब ये दूसरी मतदाता सूची बनाएंगे तो उसको भी पेश करेंगे, तो इनको पूरे देश में नंगा कर देंगे कि इस तरह से हमारे टिकट को ये डाल हम पात समझ गए। और बड़ा सौभाग्यशाली, और मैं तो ये समझता हूँ दिल्ली वाले इनको बलका बकरा बनाना चाहते हैं, और ये चुनाव हारेंगे हारेंगे हारेंगे, और इसी आधार पर इनकी छुट्टी करेंगे दिल्ली वाले। सर, मोहित खान की बात हो रही थी, उनको फंसाया गया आप लोग कह रहे हैं, अभी डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है उसमें। अब आने दीजिए, जब मामला न्यायालय में है और डीएनए है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान का करते हैं, तो आने दीजिए, उससे क्या मतलब है। रिपोर्ट पक्ष में आती है, नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वहाँ पर अयोध्या में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। अब बुलडोज़र तो भैया इनका नया है नहीं, बुलडोज़र तो इनका है नहीं, और बुलडोज़र जहाँ चलना चाहिए, अब नाम ले लें तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन छोड़िए, इन सब बातों में हम नहीं पड़ते हैं। हमारे सामने आज मिल्कीपुर का विकास है, हमारे सामने किसानों की समस्या है, नौजवान बेरोजगार हैं, इनकी समस्या है। हमारे सामने तो ये है कि 14 में पॉलीटेक्निक मंजूर किया गया था, 46,000 रुपये बन करके बाउंड्री बन गई अमानीगंज ब्लॉक के पास, और इन्हीं के नेता ने हाई कोर्ट में अपना स्टे ले लिया, और इन्होंने 7 साल पैरवी नहीं किया, जिसका कारण है कि हमारा, और लेकिन अब पॉलीटेक्निक, मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ न्यायपालिका को, न्याय किया, पैरवी, जब हम चुनाव जीते पैरवी कराया और न्याय हुआ, पॉलीटेक्निक के लिए आदेश हो गया है, जिसको इन्होंने रोक रखा था, इसका जवाब दे। और यही नहीं, मिल्कीपुर में एक राजकीय महिला महाविद्यालय है, इन्होंने राजकीय शब्द हटा दिया है और सौंप दिया है यूनिवर्सिटी के। अरे भैया, बीसी को तो अपना यूनिवर्सिटी देखने का समय नहीं है, पर समय कहाँ है। आईटीआई हमने बनवाया था, राजकीय आईटी हरिन-3गंज ब्लॉक में, जहाँ पर सेन यादव जी का घर है, उसको इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया। अस्पताल 2-2 खुलवाए, वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। ये सारे सवाल हैं, ये सवाल का जवाब जोगी जी नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, तो यही सब इनके हार का कारण होगा, और एक इतिहास बनेगा इस चुनाव। इन्होंने यूँ तो इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाया है, तो बोला एक विधानसभा के चुनाव, लेकिन इस चुनाव को इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। इस चुनाव को जोड़ा है अयोध्या से, इस चुनाव को जोड़ा है माननीय अखिलेश यादव से, इस चुनाव को जोड़ा है अवधेश प्रसाद से, जो जनपद अयोध्या से जीते हैं, 54 फैजाबाद से जीते हैं। ये मुद्दा बना करके देश स्तर पर, तो ये चुनाव भी, जैसे आज हम सौभाग्यशाली मानते हैं, यूँ चुनाव पहले सबकी निगाहें लगी थी अयोध्या की तरफ, फैजाबाद लोकसभा की तरफ, और आज जब चुनाव हो गया तो आज चर्चा
केवल फैजाबाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में आज चर्चा है। दो सवाल हैं कि आखिर बीजेपी हारी कैसे और समाजवादी पार्टी अखिलेश का उम्मीदवार अवधेश सामान्य सीट से जीता कैसे। ये चर्चा पूरे देश में है। और लोकसभा में आप देखे होंगे जब ये कोई जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो यहाँ से जय अवधेश पूरा पूरा है। तो ये इनकी नाक कटी है, इनकी नाक कटी है। मुस्कुराते रहते हैं आप लोग वहाँ बैठ के। और उस नाक को तो हाँ, ये बात सही है, इनके पास सरकार है, हमारे पास जनता है। और इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी कोई लड़ाई सरकार और जनता के बीच हुई है तो जनता जीती है, सरकार हारी है। इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ जो ये अपने अवधेश प्रसाद के मुकाबले अपना बनाए कि हम, तो ये सौदा इनके लिए महंगा पड़ेगा। कह रहे हैं लेकिन हम तो 10 की 10 सीटें जो है वो जीतने जा रहे हैं। जहाँ पे चुनाव हो रहा है 10 की 10 सीटें हम लोग जीत जाएंगे। ये 10 से 10 हारेंगे। अरे भाई, आप वहाँ का चुनाव देखिए, यहाँ से 46,000 से हम जीते हैं। घोसी सारा सरकार पड़ी थी, धनपशु पड़े थे, थैली शाह पड़े थे घोसी के चुनाव में। और ये कहते थे कि अखिलेश यादव इटावा में हम भेज देंगे, इटावा में भेज देंगे। और घोसी चुनाव 46,000 से हम जीते हैं। है जानकारी कि नहीं? ना हो बता दें सारी सरकार। तो उसी तरह से एक इतिहास बनेगा। और इतिहास जैसे अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने एक इतिहास बनाया है हिंदुस्तान दुनिया में, उसी तरह से इतिहास बनेगा। और दिल्ली वाले जोगी बाबा को इसी को आधार बनाकर हटाएंगे। उनके लिए बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि योगी जी हटा दिए जाएंगे यहाँ से। निश्चित, नो डाउट। कोई लुपी छुपी बात है? दिल्ली का इनका रिश्ता आप जान रहे हो ना? नहीं जान रहे हो? अरे आप लोग तो सीनियर लोग हो भाई। मान लो हम अनपढ़ हैं, आप तो लोग तो विद्वान हो भैया। हैं? यू नो वेल। हैं? यू आर सेटिस्फाइड? यू आर सेटिस्फाइड? एनी क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चन, नो एनी क्वेश्चन। तो अवधेश प्रसाद जी थे, बहुत सारी उन्होंने बातें की और मिल्कीपुर सीट को लेकर ख़ास तौर पर उन्होंने ये दावा किया है कि हम 50,000 वोटों से लगभग जीत हासिल करेंगे। भले ही योगी जी के हाथ में इस चीज़ की कमान है, उस सीट की कमान है, उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता हमारे साथ है और हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।